नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स बुक 2 क्लास 12 के लिए है और आज हम लोग चैप्टर 14 इंडिफिनिट इंटीग्रल 2 है ना। इसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अपने को सीखना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस बनाना है। तो इस एक्सरसाइज में जनरली दो टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। एक तो होगा हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि ये 14 एक्सरसाइज इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे और आगे के एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी हमारा होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना 14 एक्सरसाइज बनाएंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस 1 to 41 है और आज हम लोग कंप्लीट पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 6x माइनस 8 बाई 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 को। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 6x माइनस 8 बाई 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाले का अगर तुम डिफरेंशिएशन करो तो ऊपर वाला है ना, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x माइनस 8x का 8 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाएगा। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आ रहा है, तो नीचे वाले को पुट कर लो। क्या पुट कर लो यहाँ पर, पुट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 जो है वो t के बराबर है। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस 8x का क्या आ गया 8, और पूरा यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, ये dx हो गया, और ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। dx हो गया और ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू, अब देखो ऊपर वाला चीज जो हमारा है वो dt है, ऊपर वाला जो चीज हमारा है वो dt है और नीचे वाला जो है t है। और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log t और प्लस c ये हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया log, और t के जगह कितना आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 और प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बस ध्यान देना है कि किसको हम ना एक फंक्शन को t मानो कि दूसरा वाला dt आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है हमारा, इंटीग्रेशन dx बाय 3 माइनस 5x। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशन आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू जो हमारे पास है वो है dx और बाई x माइनस 3 माइनस 5x, 3 माइनस 5x। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से पुट कर लेते हैं 3 माइनस 5x इक्वल टू टी, 3 माइनस 5x इक्वल टू टी। ठीक है, तो 3 माइनस 5x इक्वल टू टी है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का तो 0 आ जाएगा, माइनस 5x का 1 आ गया, और पूरे का क्या आ गया dx आ गया, और ये हमारा हो गया dt। तो इस तरह से तुम देखोगे तो माइनस 5 dx जो है वो dt के बराबर है। और सिर्फ dx की अगर हम बात करें तो dx टू माइनस 5 इधर ले आए तो माइनस 1/5, माइनस 5 इस साइड लेकर आ गए और ये dt आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर अब देखो हमारे पास जो i बन गया, ऊपर में dx है तो dx के बदले में हम लोग ये वाला चीज लिख देंगे, माइनस 1/5 dt और बाई 3 माइनस 5x को तो हमने t माना है तो ये t आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, i इक्वल टू माइनस 1/5 लेके चलो और dt बाई टी आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, i इक्वल टू माइनस 1/5 dt बाई टी का क्या होता है log t और प्लस c। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा माइनस 1/5 और log, और t की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5x और प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड नंबर पर चलते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा रूट अंडर 1 प्लस एक्स dx। तो सॉल्यूशन हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे आई इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स dx। तो जो भी रूट के अंदर में चीज है उसको पुट कर लेना चाहिए अपने लोगों को। तो पुट कर लो, 1 प्लस एक्स जो है वो t के बराबर है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा। तो 1 तो 1 ही रहा और dx हो गया पूरा, इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा dt।
टी का डिफरेंशियल डी टी। तो अब यहाँ से क्या आया, देयरफॉर आई इक्वल्स टू, आई की जो वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स को रूट के अंदर है तो ये टी आ गया, और डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी। तो एक्चुअली में ये वाली चीज जो हो गई आई इक्वल्स टू टी का पावर 1/2 है और डी टी है। तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा, टी का पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ऐसा। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू टी का पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, और यहाँ भी 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस सी। तो इसको अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं 2/3, और टी का क्या आ रहा है तुम्हारा, टी की जो वैल्यू हो रही है टी इक्वल्स टू क्या हमारा 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, तो सोल्यूशन आई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अपने को पता है कि कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो हम ना नीचे वाले को पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या पुट कर लेते हैं 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू टी। तो 1 का 0 हो गया, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है तुम्हारा, माइनस डी टी, और यहाँ नीचे है तुम्हारा टी। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज, इसको ऊपर ले लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखो क्या आ गया तुम्हारा, आई इक्वल्स टू माइनस बाहर और डी टी बाई टी। तो डी टी बाई टी क्या होता है, लॉग टी होता है। तो आई इक्वल्स टू माइनस लॉग टी और प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू माइनस लॉग, और टी की वैल्यू क्या है तुम्हारा 1 प्लस क्वाट एक्स। ठीक है, टी की वैल्यू है 1 प्लस क्वाट एक्स और प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इंटीग्रेट जो करना है अपने को, ऊपर में है हमारा cos x माइनस साइन एक्स बाई नीचे क्या है हमारा cos x प्लस साइन एक्स, और साथ में क्या है हमारा dx, ऐसा है। ठीक है, तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, अच्छा नीचे वाले को पुट कर लेते हैं t, तो पुट कर लेते हैं नीचे वाले को, पुट cos x प्लस साइन एक्स जो है वो t है। तो cos x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos x, और पूरे का डिफरेंशियल क्या आ गया, dx इक्वल टू dt। तो देखो ये एक्चुअली में cos x माइनस साइन एक्स, इसको अगर सजा के लिख दो, इसको अगर सजा के लिख दो तो देखो क्या आ जाएगा, सजा के लिखने पर ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx, और ये आ जाएगा dt। अब देखो तो यहाँ से क्या बन गया हमारा जो तुम्हारे पास, तो देयरफॉर आई इक्वल टू ऊपर में जो हमारा cos x माइनस साइन एक्स dx को dt ले लेते हैं, ऊपर वाला चीज dt है, नीचे वाला चीज t है। और अब देखो क्या आ गया यहाँ से तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू dt बाई टी क्या होता है, log t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आई इक्वल टू हो गया तुम्हारा log, और t के जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, cos x प्लस साइन एक्स, log cos x प्लस साइन एक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अब तुम्हारा क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आई इक्वल टू क्या हमारे पास, सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x dx है ना। तो बहुत आसान सा चीज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले चीज को पुट कर ले रहे हैं, इसको इस वाले चीज को हम लोग t मान रहे हैं। ठीक है, इस वाले चीज को t मान रहे हैं, तो पुट करते हैं हम लोग यहां से log सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी।
तो log sec x प्लस 10x, log sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log sec x प्लस 10x का 1 बाई sec x प्लस 10x हो गया, और इंटू sec x का क्या होता है sec x 10x, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और साथ में क्या आ गया तुम्हारा dx, और इधर क्या आ गया तुम्हारा dt। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से sec x तो कॉमन है, निकाल लो बाहर। अब अंदर क्या बच रहा है 10x, और उधर sec स्क्वायर में से एक sec x निकल गया sec x, तो यहाँ से बचा 10x प्लस sec x, और बाई नीचे भी क्या है तुम्हारे पास sec x प्लस 10x है ना, और dx ये क्या हो गया तुम्हारा dt। तो यहाँ से देखो ये जो चीज हमारा आ गया, ये चीज जो हमारा आ गया यहाँ से, ये वाला पूरा का पूरा जो हमारे पास है, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बच गया हमारे पास, अब हमारे पास बच गया sec x और dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब तो देखो ये जो sec x है हमारे पास यहाँ पर, ये वाला जो sec x है और dx, इसको dt बोलेंगे और इस पूरे को t बोलेंगे। तो अगर हम लोग का देखा जाए, चलो नीचे ही कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या आ गया तुम्हारे पास देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला चीज जो हमारे पास है log sec x प्लस 10x, इसको तो t ले लेते हैं, ये आ गया हमारा t, और ये वाला जो हमारे पास है sec x और dx, इसको हम लोग ले लेते हैं dt, तो t dt आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा प्लस c, तो यहां से हो गया तुम्हारा 1/2 और t स्क्वायर, तो t क्या है तुम्हारा log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है तुम्हारा सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट रूट एक्स इक्वल, अच्छा पहले तो आई इक्वल टू ले लेते हैं पूरा कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, और पुट कर लेते हैं रूट एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और साथ में डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा डी टी। ठीक है, तो यहां से 2 को उधर उठा के लेके चलते हैं, तो 1/रूट एक्स डी एक्स जो है हमारा वो 2 dt हो गया, वो कितना हो गया 2 dt। ठीक है, तो अब देखो तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो क्या आ रहा है हमारा कॉस और रूट एक्स को t माने, तो क्या आ जाएगा कॉस t इंटू, अब देखो ये यहाँ पर ये 1 बाई ये रूट एक्स नीचे है, और यहाँ 1 बाय समझ लो रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स डी एक्स 2 dt आ गया। तो अब देखो यहाँ से तो आई इक्वल टू कितना आ रहा है 2, तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या आ रहा है cos t dt। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin t और प्लस c, तो आई इक्वल टू 2 हो गया, और साइन t किसको माने रूट एक्स को, तो रूट एक्स प्लस c, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस c, ये हमारा 7 का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर, देखो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है हमारे पास x e टू द पावर x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ये वाला जो चीज है x स्क्वायर को, इसको t मानते हैं। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2x dx इक्वल टू dt, और इस तरह से x dx जो है वो dt बाय 1/2 dt हो गया, 1/2 dt। ठीक है, तो अब देखो तो क्या रहा है यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, तो यहाँ e टू दी पावर क्या है तुम्हारा x स्क्वायर है, तो e टू दी पावर x स्क्वायर कहने का मतलब t e टू दी पावर t हो गया, और ये तो e का पावर x का कहानी खत्म। अब x और dx, तो x dx का होता है 1/2 dt, तो यहाँ से i का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/2, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो i इक्वल टू
1/2 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t अब प्लस कांस्टेंट, तो i इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और e टू द पावर t की जगह क्या हो गया x स्क्वायर और प्लस c। तो ये हमारा आंसर है 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर i इक्वल टू e टू द पावर m tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हमारा e टू द पावर m tan इनवर्स x। तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जो यहाँ पर है हमारे पास e टू द पावर ये है ना m tan इनवर्स x, इसको पुट कर लेते हैं। पुट m tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो m तो रह गया इधर ही, और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आ गया तुम्हारा डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/m डी टी। ठीक है, तो देयरफॉर i इक्वल टू अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये ऊपर वाला चीज e टू द पावर m tan इनवर्स x को t मान लेते, तो e टू द पावर t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया 1/m डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया i इक्वल टू 1/m e टू द पावर t डी टी। तो यहाँ से क्या हो गया i इक्वल टू 1/m e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c। तो i इक्वल टू 1/m e टू द पावर t क्या है तुम्हारे पास m tan इनवर्स x और प्लस c। ठीक है, तो ये i इक्वल हो गया तुम्हारा 1/m e टू द पावर m tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर sec स्क्वायर x log x बाई x dx। तो सोल्यूशन हमारे पास i इक्वल टू जो है तुम्हारा वो है sec स्क्वायर log x बाई x dx। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग log x, क्योंकि यहाँ नीचे x दिख रहा है ना, log x को t मान लो आप, तो पुट कर लो, तो log x इक्वल टू t। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया अब हमारे पास i इक्वल टू sec स्क्वायर log x को तो t मान रखा है हम लोगों ने। ठीक है, और 1/, अब देखो ये तो t हो गया, ये sec स्क्वायर log x को तो हमने t माना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1/x dx, तो यहाँ dt आ जाएगा। तो अब क्या आ गया तुम्हारा i इक्वल टू sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t। ठीक है, और प्लस c, तो यहाँ से हो गया 10 और t किसको माने थे हम लोग log x और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो सोल्यूशन i इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर x cos x dx। तो यहाँ से हम लोग क्या है साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ से कि साइन x जो है वो t है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x dx और वो हो जाएगा dt। तो देयरफॉर तो i इक्वल टू जो हमारा आ गया, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x मतलब t स्क्वायर और cos x dx क्या आ गया dt। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू t क्यूब बाई 3 प्लस c। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 1/3 t क्यूब मतलब साइन क्यूब x प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 1/3 साइन क्यूब x प्लस c। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या है हमारे पास i इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x का होल क्यूब बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर ले हम लोग यहाँ से, देखो साइन इनवर्स है ना, साइन का इंटीग्रेशन पता है और डिफरेंशिएशन पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू t। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो साइन का क्या आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर, तो देयरफॉर आई इक्वल टू, तो ये क्या है तुम्हारा टी का क्यूब और 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये तो हो गया, यहाँ से टी का क्यूब था, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो ये तो डी टी हो गया। तो बहुत सिंपल सा आ गया अब तो ये। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में अपने आप को क्या करना है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर 4/4 और प्लस सी। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ गया 1/4 और टी टू दी पावर 4 मतलब साइन इनवर्स एक्स का पावर 4। ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखो सेक 4x है और 10x है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ना थोड़ा सा अरेंज, क्योंकि अपने को पता है सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x 10x। तो आई इक्वल टू यहाँ तो अभी हमारे पास क्या है सेक 4x और 10x dx। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक हिस्सा इसका सेक 4 का लिखते हैं सेक क्यूब x और यहाँ सेक x 10x dx। तो पुट कर लो यहाँ से अब सेक x को t, तो पुट कर लेते हैं सेक x इक्वल टू टी, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक x 10x dx इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा dt। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, तो टी क्यूब हो गया और सेक x 10x dx क्या आ गया तुम्हारा dt आ गया, तो टी क्यूब dt है तुम्हारा। तो आई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t4/4 और प्लस सी, तो आई इक्वल टू कितना आ गया 1/4 और ये क्या हो गया तुम्हारा सेक t4 है ना, तो सेक 4x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा 13 था। ठीक है बच्चों, क्या था 1/4 सेक 4x प्लस सी, तो ये भी हमारा हो गया सम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो क्या है हमारे पास, तो सोल्यूशन आई इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब dx, ये ऐसा हमारा है। ठीक है, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब dx। तो चलो अब इसको एक्चुअली सॉल्व करना है, तो इसको ना ऐसे तोड़ लेते हैं पहले थोड़ा सा देर के लिए। क्या होता है एक्स क्यूब को लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दो हिस्सों में तोड़ ली, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब और dx पुट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और 1 का तो 0 हो गया और डिफरेंशियल इसका dx इक्वल टू कितना आ गया dt। तो यहाँ से क्या आ गया x dx इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 dt। ठीक है, ऐसा आ गया। तो देयरफॉर आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, अभी देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो तुम। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा t-1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू t-1। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, t-1, फिर यहाँ से x dx है, ये वाला x और ये dx, तो 1/2 dt बाई, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम लोग क्या मानते हैं t मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने, नीचे t का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, t का क्यूब आ गया नीचे। ठीक है, अब हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों साइड, तो 1/2 तो बाहर ले लेते हैं और t/t स्क्वायर माइनस 1/t क्यूब है ना, t/t क्यूब और 1/t क्यूब, और ये पूरा का पूरा dt है। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 1/2 आ गया, और यहाँ से हम लोग जो काटेंगे तो क्या आ जाएगा t कट गया यहाँ से, ये यहाँ पर 2 बच गया। तो अब जो बचा हम लोगों के पास इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर और माइनस 1/t स्क्वायर का तो पता है 1/t स्क्वायर का माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसको t का पावर -3 ले लेते हैं और पूरा dt कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2 तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर dt अब माइनस इंटीग्रेशन t का पावर -3 dt। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से आई इक्वल टू 1/2
और 1/t² का क्या होता है -1/t, और माइनस t का पावर -3 + 1 और -3 + 1 और प्लस क्या हो गया c। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, i = 1/2 और यहाँ रहा -1/t और माइनस t⁻² -2 और नीचे भी -2, ठीक है, और प्लस c। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई अगर कर लें तो i = -1/2t, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 और यहाँ 2 तो 1/4 आ गया, और t² ऊपर है नीचे जाके, t का पावर -2 ऊपर है, t² नीचे आ जाएगा प्लस c। अब जो t हमने मान के रखा है क्या है, i = -1/2 और t किसको माने, x² + 1 को, ठीक है, t किसको माने x² + 1 को, और प्लस 1/4 ये हो जाएगा तुम्हारा x² + 1 का होल स्क्वायर और प्लस c, ये हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है, इसका एलसीएम भी ले सकते हो, इसका एलसीएम लेके और आगे बढ़ सकते हो, या फिर यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलसीएम लेना चाहो तो i = कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 4 और x² + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 कट गया, एक बार कट गया तो -2 x² + 1 और यहाँ से रहा +1 और प्लस c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो i = हो रहा है -2x² -2 + 1/4 x² + 1 का होल स्क्वायर और प्लस c, ठीक है। तो i = क्या आ रहा है तुम्हारा, -2x² -1/4 x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो इसका माइनस कॉमन भी ले सकते हो, वहां भी छोड़ देते तो हमारा आंसर ठीक था, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 2x² 4 x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस c, वहां भी आंसर छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन देखो क्या हमारे पास, i = इंटीग्रेशन 1 + 10x x + log sec x dx, ठीक है। तो पुट कर लो नीचे वाले को, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि पुट x + log sec x = t, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 + log sec x का 1/sec x, और sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x × 10x, sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x × 10x, तो यहाँ से क्या हो गया, sec x कैंसिल हो गया और इक्वल टू, और पूरा का dx हो गया हमारा ना, पूरा का dx हो गया, और ये क्या हो गया, dt हो गया। तो यहाँ से देखो क्या रहा है, दिस इंप्लाइज 1 + 10x dx जो है वो dt है, तो ये 1 + 10x dx dt, तो देखो ये ऊपर वाला आ गया ना 1 + 10x dx dt। तो अब हमारा जो भी था हो गया कि i = ऊपर वाला चीज तो dt है, और नीचे वाले इस पूरे चीज को t माने थे तो dt/t। तो दिस इंप्लाइज i = dt/t क्या हमारा, log t + c। तो दिस इंप्लाइज i = log, और t के जगह x + log sec x + c, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, i = हमारे पास है sec 4x dx, है ना। तो sec 4x को हम ना क्या लिख देते हैं, तो i = sec² x × sec² x dx, ठीक है। और इसमें एक सेक स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक सेक को 10 में बदल लेते हैं। तो i = sec² x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 10² x, 1 + 10² x, और यहाँ क्या है तुम्हारा sec² x dx। तो पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से पुट कर लेते हैं कि 10x = t, तो 10x को अगर t माने तो 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है sec² x dx = dt। तो देयरफॉर i क्या हो रहा है हमारे पास, ये 1 + 10, तो ये हो गया तुम्हारा t², और sec² dx क्या हो गया तुम्हारा, dt हो गया, ये dt हो गया। तो चलो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ से, तो i = इंटीग्रेट कर रहे हैं
डी टी, और 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में तो टी हो जाएगा, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और प्लस सी। तो अब यहाँ से आई इक्वल टू टी किसको माने हम लोग, 10x को, तो 10x प्लस 1/3 और 10 क्यूब एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, आई इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, साइन log x बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब पुट कर लो यहाँ पे, हमारा log x को t मान लेते हैं, पुट किए log x इक्वल टू टी, log x को हमने t माना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/x dx इक्वल टू dt। तो अभी देखो हमारे पास क्या आ गया, तो देयरफॉर अब जो i आ रहा है log साइन है, और log x को क्या आ गया t, तो साइन t। ठीक है, और 1/x dx क्या आ गया dt। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन अपने को पता है माइनस cos t प्लस सी। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू माइनस cos, और t किसको बोलते हैं हम लोग, log x और प्लस सी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलो देखो सॉल्यूशन, i इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, cos x माइनस साइन x बाई 1 प्लस साइन 2x dx, ऐसा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग ऊपर तो रहने देते हैं, cos x माइनस साइन x बाई, इस 1 को लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और प्लस साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन x cos x, है ना, dx। इस 1 को लिख दिए हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और साइन 2x को 2 साइन x cos x। तो i इक्वल टू देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, cos x माइनस साइन x, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ऐसा आ रहा है। तो अब नीचे वाले को पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट करते हैं साइन x प्लस cos x इक्वल टू टी। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, और cos का हो गया माइनस साइन x, और इस पूरे का डिफरेंशियल dx, और इधर t का dt। तो अब क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में dt है और नीचे t का स्क्वायर है, तो i इक्वल टू 1/t स्क्वायर, i इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/t स्क्वायर माइनस 1/t और प्लस सी। ठीक है, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/t, तो माइनस 1/t किसको माने थे हम लोग, साइन x प्लस cos x और प्लस सी। ठीक है, तो माइनस 1/sin x प्लस cos x प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, i इक्वल टू हमारे पास क्या इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो यहाँ से i इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 1 प्लस साइन x है तुम्हारे पास, तो 1 प्लस साइन x को लिखते हैं 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2, और नीचे 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और साथ में dx। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 अब प्लस 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये हमारा dx है। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 2 कैंसिल हो गया, एक cos x, ये
एक कॉस यहाँ से x/2 और यहाँ पर 2 था, 1 कट गया। तो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर जाके क्या हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर x/2 और प्लस यहाँ साइन x/2 और यहाँ कॉस x/2, तो क्या आ जाएगा हमारा 10x/2 और ये हमारा हो गया dx। अब ध्यान दो, तो i = 1/2 सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है 10x/2 और बाय x का कोएफिशिएंट है 1/2 और प्लस 10x/2 का क्या हो जाएगा log सेक x/2 और x/2 कोएफिशिएंट है तो 1/2 और प्लस c ऐसा आ गया। और 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो i = आ गया हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया 10x/2 और प्लस ये क्या हमारा log सेक x/2 और प्लस c। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो नीचे क्या है तुम्हारा साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा, ऊपर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे हमारे पास साइन 2 थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन i = इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय रूट अंडर साइन 2 थीटा डी थीटा। तो चलो देखो, ये जो है बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर क्या है, ये सोचना है कि इसमें जो ऊपर वाला चीज है ना हमारे पास, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सोचो कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो किसका डिफरेंशिएशन होगा उसके बारे में सोचते हैं कि किसका ये डेरिवेटिव है, तो उसी को पुट कर लेते हैं। पुट साइन किसका रहा होगा, कॉस का, माइनस कॉस का साइन आएगा ना, और साइन का तो कॉस हो गया होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन का कॉस आ जाएगा, कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसको जो है ना टी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, टी, इसको मान लेते हैं टी। तो यहां से क्या हो गया हमारा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो गया कॉस थीटा और कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और इसका डी थीटा जो है हमारा वो डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात रही कि नीचे रूट अंडर साइन 2 थीटा है, तो हम क्या करते हैं, अगेन इसको ऊपर वाले को स्क्वायर कर देते हैं। इसको अगेन यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, टी स्क्वायर हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, इसको तो 1 लिख देंगे और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1 टी स्क्वायर इधर ले लो, माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब तो बस ये बहुत आसान हो गया। तो अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू, या फिर देयरफॉर लगा दो यहाँ पर, देयरफॉर आई इक्वल टू, ऊपर वाला चीज तो हमारा dt है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ से देख लो dt है, ऊपर वाला चीज dt है, और नीचे रूट अंडर साइन 2 थीटा का हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी और प्लस सी। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स, और टी की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर, नीचे तो कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2 है। तो सोल्यूशन आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये ऊपर है कॉस x और नीचे है कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल क्यूब dx, ऐसा है। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू
cos x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये आ गया। और नीचे क्या है तुम्हारा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो i इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल क्यूब, और ये रहा dx। तो अब यहाँ से कटाते हैं, तो यहाँ से ये कट गया स्क्वायर और ये पूरा का पूरा यहाँ से कट गया। ठीक है, तो अब नीचे वाले को t मान लेते हैं, यहाँ नीचे वाले को t मान लेते हैं, तो पुट करते हैं हम लोग यहाँ से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इक्वल टू t, इसको t मान लिया हम लोग। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज cos का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 और साइन का cos x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 और पूरा dx, और इधर क्या आ गया dt। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से cos वाला पहले आ जाएगा, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx, और यहाँ क्या आ गया 2 dt, ऐसा आ गया। तो अब देखो ये जो ऊपर वाला चीज है हमारे पास, ये जो ऊपर वाला चीज है वो 2 dt आ गया, नीचे t स्क्वायर आ गया, काम बन गया हमारा। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू ऊपर हो गया 2 dt और नीचे हो गया t स्क्वायर। तो 2 dt, तो 2 तो बाहर ले लो, और 1 बाई टी स्क्वायर का होता है माइनस 1 बाई टी और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से आ गया माइनस 2, ऊपर तो माइनस 2 हो गया, और t क्या है हमारे पास, t है cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 और प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो सॉल्यूशन, i इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन x cos x, और नीचे है तुम्हारे पास साइन 4x cos 4x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 बनाना है इसको अपने को, है ना, क्योंकि यहाँ पर साइन cos है, 10 बनाना है अपने को। तो क्या करते हैं इसको हम लोग cos 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा हमारा 10 बन जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ तो i रखते हैं और cos 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं हम लोग, साइन x cos x बाई ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं cos 4x से। ठीक है, तो cos पावर 4 है, cos टू द पावर 4x से ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ हमारा साइन 4x है और प्लस cos 4x है, और बाई इसको भी हम लोग क्या करते हैं cos 4x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और चलो अब आगे देखो, दोनों के नीचे आ गया cos i इक्वल टू, तो यहां से तो हमारा कैंसिल ही हो रहा है, देख लो, एक cos यहां से निकल जाएगा हमारा, एक cos यहां से निकल गया, और ये 4 क्या बन गया, अब 3 बन गया। ठीक है, तो ये तो यहां से कट गया, और अब आगे लेके चलते इसको हम लोग, देखो क्या आ रहा है ऊपर में, साइन के नीचे एक cos ले लेते हैं, साइन x और cos क्यूब है, तो एक बार साइन के नीचे एक cos ले लेते हैं, ये cos x हो गया, और इंटू 1 बाई यहाँ से cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, और बाई देखो हमारे पास यहाँ पर ये साइन 4x है बाई cos 4x है, प्लस cos 4x है बाई cos 4x है, और साथ में क्या है dx है। तो यहां से क्या आ गया, अब देखो ध्यान से, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल आउट होके 1 आ गया, कट गया पूरा, है ना। और अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, अब हमारे पास जो आ रहा है i इक्वल टू, देखो
साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x हो गया, और कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ इसके नीचे देखो क्या है तुम्हारा साइन 4x बाई कॉस 4x, तो ये हो गया तुम्हारा 10 4x, और प्लस ये हो गया तुम्हारा 1 10 4x, और ये हो गया तुम्हारा 1, और यहाँ हमारा क्या है dx, ये हमारा dx हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर आराम से 10 को कुछ ना कुछ आप लोग इसको पुट कर लो। ठीक है, तो 10 को पुट कर लेते हैं, और जिससे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ना सेक स्क्वायर आ गया है, तो 10 को पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर dx dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट कर लो। अब यहाँ पे पुट 10x इक्वल्स टू t, तो 10x अगर t है तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x dx, और ये किसके बराबर हो गया तुम्हारा dt के बराबर हो गया। सेक स्क्वायर x dx ये किसके बराबर हो गया dt के बराबर हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू, अब जो हमारा i आ जाएगा वो i क्या है तुम्हारे पास, देखो अब i जो हो जाएगा 10 को हम लोग t लिखते हैं, और सेक स्क्वायर x dx dt आ गया, नीचे ये t का पावर 4 आ गया, और प्लस क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये प्लस 4 हमारा 1 आ गया। और अब देखो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो ऊपर t dt है, नीचे क्या है t का पावर 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लें यहाँ पर कि टी स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी मान लो u मान लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज 2t dt इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा du हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जो यहाँ पर हो जाएगा t इक्वल टू 1/2 टी डी टी है ना, टी डी टी इक्वल टू 1/2 du, ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलो अब बस तो हम लोगों को यहाँ पर कर देना है, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास टी डी टी को 1/2 du कर सकते हैं हम लोग, और नीचे t का पावर 4, तो टी स्क्वायर को u माने तो ये हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, और इस तरह से क्या आया तुम्हारा 1/2 तो बाहर है, तो आई इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेते हैं, और du बाय 1 प्लस यू स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स u का। तो यहाँ से क्या आ गया आई इक्वल टू 1/2, और ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स u। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c। अच्छा u का वैल्यू क्या है तुम्हारा t स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा आई इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स u। u क्या है तुम्हारा t स्क्वायर है, तो ये t स्क्वायर और प्लस c आ गया, और फिर यहाँ से देखो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 1/2 और tan इनवर्स t किसको माने थे हम लोग, t माने थे हम लोग tan x को, t किसको माने थे tan x को, तो यहाँ से क्या करो tan स्क्वायर x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या हमारे पास tan x और sec x प्लस tan x है, तो चलो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, आई इक्वल टू हमारे पास है tan x बाय sec x प्लस tan x और dx। तो हम क्या करते हैं इसको sec x प्लस tan x से, इसको हम ना ऊपर नीचे sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो नीचे 1 हो जाए हमारा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आ गया हमारा tan x, और बाई यहाँ पर तुम्हारे पास है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x और इनटू sec x माइनस tan x बाय यहाँ भी sec x माइनस tan x dx। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे तो हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और से 10 से मल्टीप्लाई करो sec का, तो tan x sec x हो गया तुम्हारा tan x sec x माइनस tan स्क्वायर x और dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो गया, तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर देखो नीचे तो 1 आ रहा है, और ऊपर क्या है तुम्हारा tan x sec x, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, माइनस 10 का नहीं होता है, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं sec स्क्वायर x और माइनस 1,
और साथ में ये dx। तो नीचे का 1 तो भूल जाओ आप। तो क्या आ रहा है देखो ऊपर, इंटीग्रेशन tan x sec x, tan x sec x माइनस sec स्क्वायर x और प्लस 1, ठीक है, और ये हमारा dx। अब देखो इसमें सारे ही सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो i इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, tan x sec x का क्या हो गया, sec x हो गया। tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x माइनस sec स्क्वायर x का tan x हो गया, और 1 का x हो गया, और प्लस कांस्टेंट c हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 24 देखो, तो 24 अब देखो हमारा क्या है, i इक्वल टू tan 4x dx। तो tan 4x को हम लोग क्या करते हैं, 2 बार tan स्क्वायर लिख देते हैं। तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x ऐसा लिख दिया dx। और एक tan को हम लोग क्या करते हैं, सेक में बदल लेते हैं। एक तो tan स्क्वायर x रहने देते हैं, और एक tan को लिखते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये होता है। ठीक है, तो अब फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो i इक्वल टू देखो क्या हो रहा है, पहले में हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसको दो अलग अलग हिस्से में डाल लेते हैं हम लोग। तो i इक्वल टू अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ये आ रहा है हमारा tan स्क्वायर x, और ये हो रहा है हमारा सेक स्क्वायर x dx, और माइनस इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ रहा है tan स्क्वायर x dx। अच्छा, इस वाले चीज के लिए हम लोग ना पुट कर लेते हैं, यहाँ पर tan को पुट कर लेते हैं यहाँ पर, tan x इक्वल टू t। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ऐसा हो गया तुम्हारा। तो यहां से क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन, 10 को तो t माने, तो यहां से आ गया t स्क्वायर सेक स्क्वायर x dx, क्या आ गया, dt आ गया, माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और साथ में dx। तो i इक्वल टू क्या है तुम्हारा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस ये सेक का हो जाएगा tan स्क्वायर x, tan x सेक का हो गया tan x, और माइनस माइनस प्लस 1 का हो गया x, और प्लस कांस्टेंट c। और इस तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू 1/3, t क्या है, tan x है, तो tan क्यूब x माइनस tan x और प्लस c और प्लस x और प्लस c, प्लस x प्लस c लिखो या k लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो आप c भी लिख सकते हो, और बहुत जगह k भी लिख देता है बहुत सारे बुक में, तो वो भी लिख सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग क्या, रूट एक्स है ना, रूट एक्स को t मान लेते हैं, रूट एक्स को t मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं रूट एक्स इक्वल टू टी, है ना। तो क्या आ गया तुम्हारा x इक्वल टू टी स्क्वायर, और dx इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 2t dt, ऐसा आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, देखो ध्यान से, तो देयरफॉर i इक्वल टू, अब जो हमारे पास i है ऊपर में है 2t dt और नीचे है रूट अंडर 1 प्लस टी, है ना, 1 प्लस टी, रूट एक्स को t माने थे, तो ये आ गया हमारे पास। तो 2t dt ऐसा है। फिर से दोबारा से इसको हमको पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर लो 1 प्लस टी इक्वल टू यू। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज dt इक्वल टू डी यू, और यहां से अगर t का वैल्यू निकालेंगे तो u माइनस 1 होगा। ठीक है, तो चलो अब देखो, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू कितना आ रहा है 2t dt, तो 2t के जगह u माइनस 1 और dt के जगह du, और बाय रूट अंडर पूरा 1 प्लस टी को u मान के रखे हैं, तो रूट के अंदर में सिर्फ u आ जाएगा, ऐसा आ गया। तो अब देखो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, 2 बाहर ले लो, u बाय रूट u माइनस 1 बाय रूट u और du। ठीक है, तो अभी देखो i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा
2 तो बाहर है और ये यहाँ से कैंसिल होने वाला है। ऊपर में u है, नीचे रूट u है, तो देखो ये यहाँ से कट के रूट u आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ आ गया तुम्हारा रूट u और माइनस 1/√u और du। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। तो i इक्वल टू 2 तो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट u मतलब u का पावर 1/2 du, रूट का पावर 1/2 du, अब माइनस इंटीग्रेशन नीचे 1/√u है तो ऊपर जाके u का पावर -1/2 dt और du हो जाएगा ये। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करना। अच्छा, 1/√u का तो डायरेक्ट ही हम लोग निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, तो फिर इसको बदलने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/√x टू √x, तो वो कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो 2 आ रहा है और u का पावर 1/2 + 1 ले लेते हैं, 1/2 + 1/1/2 + 1 और माइनस इंटीग्रेशन इसका तो क्या हो जाएगा 2√u और प्लस c। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से, i इक्वल टू 2 और u का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस 2√u और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हो गया i इक्वल टू 2/3 u का पावर 3/2 माइनस 2√u, √u ले लो चाहे u का पावर 1/2 ले लो, एक ही बात है। तो u का पावर 1/2 और प्लस c, ऐसा हो गया। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करते हैं, i इक्वल टू 2 × 4/3 और u के बदले में हम लोग क्या लिखें, u के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1/1 + t, u के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + t, तो u के बदले में 1 + t का पावर 3/2 और माइनस 2 × 4 1 + t का पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया तुम्हारा, कर लिया हम लोग यहाँ से। तो अभी अब t के जगह पे देखो क्या रख सकते हैं, t के जगह पे √x रखेंगे, t के जगह पर क्या रखेंगे √x, तो जहां जहां t है वहां वहां √x रख लेंगे। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 4/3 और 1 + √x, ये √x ले लो, √x या फिर x का पावर 1/2 भी कर सकते हो, 3/2 माइनस 4 1 + √x, √x का मतलब x का पावर 1/2 भी कर सकते हो और ये 1/2 हो गया तुम्हारा और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 26। तो देखो 26 अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन i इक्वल टू x/√x + 5 और dx। ठीक है, नीचे वाले को पुट कर लेना है अपने को, पुट कर लो नीचे वाले को, पुट x + 5 जो है वो t के बराबर है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा t - 5 हो जाएगा और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा x t - 5 और dx कितना है तुम्हारे पास dt है, dx कितना है तुम्हारा dt है बाय √अंडर ये t है। ठीक है, और अब क्या ये बिल्कुल पिछले सम के तरह ही हो गया, t/√t माइनस 5/√t और ये रहा dt। तो यहाँ से तो हम लोग कटा सकते हैं इसको, ये तुम्हारा जो √t है इसको काटेंगे तो t को √2 से काटेंगे तो √t बचेगा, क्योंकि t में 2 √t होता है, √2 × √t t हो जाता है, तो कट के एक √t बच जाता है। तो अभी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इधर बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन, t का मतलब हो गया t का पावर 1/2 dt और माइनस 5 बाहर ले लो 1/√t dt। तो यहाँ से देखो i इक्वल टू कितना रहा है तुम्हारा t का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और माइनस 5 1/√t का 2√t। ठीक है, 2√t ये इनटू है और प्लस c, तो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा t कहने का मतलब हो गया तुम्हारा x + 5 का पावर 3/2 और बाई 3/2
2 और -5 2 जा 10 रूट अंडर टी के जगह मतलब x प्लस 5 और प्लस सी। तो अगर इसको ही थोड़ा सा 3/2 है तो वो हो जाएगा 2/3 और x प्लस 5 का पावर 3/2 माइनस 10 और रूट x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ ये रूट x प्लस 5 है, इसको चाहो तो x प्लस 5 का पावर 1/2 भी लिख सकते हो, है ना। ये x प्लस 5 है, इसको चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, रूट डाल दो या 1/2 डाल दो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है तुम्हारे पास सोल्यूशन I इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस लॉग x प्लस लॉग x का स्क्वायर और नीचे क्या है तुम्हारा x dx। ठीक है, आसान सा सम है। देखो क्या करते हैं इसमें हम लोग इंटीग्रेशन, ये x प्लस 1/x यहाँ ले लेते हैं और यहाँ से x प्लस लॉग x का स्क्वायर और साथ में dx, ऐसा हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू कितना आ रहा है तुम्हारा x/x प्लस 1/x और यहाँ आ गया तुम्हारा x प्लस लॉग x का स्क्वायर dx, कट के कितना आ जाएगा 1 और इस तरह से I इक्वल्स टू ये क्या बचा तुम्हारा 1 प्लस 1/x और साथ में x प्लस लॉग x का स्क्वायर dx। अब यहाँ से जो है हमारा क्या हो जाएगा, लेट या पुट कर लेते हम लोग, पुट x प्लस लॉग x इक्वल्स टू टी है। तो x का आ गया 1 और log x का आ गया 1/x और ये पूरा क्या आ गया तुम्हारा dx और ये क्या आ गया तुम्हारा dt। तो यहाँ से देखो तो दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू ये वाला चीज जो है ना x प्लस 1/x को तो हमने t माना है, तो ये तो हो गया तुम्हारा t का स्क्वायर और ये वाला पूरा चीज और dx मिलके क्या बना dt बना, तो ये हो गया तुम्हारा dt। तो अब हमारा सम बन गया। तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ से दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू टी का क्या आ गया t³/3 और प्लस c। तो इस तरह से I इक्वल्स टू कितना आया 1/3 और t किसको माने हैं x प्लस लॉग x का पावर 3 और प्लस c। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब 28। चलो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन I क्या है हमारे पास x² e⁻x³ और cos e⁻x³ dx। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, पुट कर लो e⁻x³ को t मान लेते हैं। तो क्या आ गया तुम्हारा e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x³ ही हो गया और x³ का 3x² हो गया और साथ में dx इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, तो x² e⁻x³ dx और 3 इधर ले लेते हैं 1/3 dt। तो इससे फायदा क्या हो गया कि ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला इसको, ये वाला चीज जो हम लोग, अच्छा इसको रख लो या यहाँ कर लो, यहाँ से यहाँ तक इसको और इसको, ये पूरा मिलके 1/3 dt आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें लगाओ अगर तो cos e⁻x³ तो t है तो cos t हो गया और x² e⁻x³ dx क्या हो गया 1/3 dt हो गया, 1/3 dt हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 1/3 बाहर ले लिए और cos का इंटीग्रेशन होता है sin t और प्लस c और फाइनली हमारा जो आंसर आ गया I इक्वल टू 1/3 साइन और t क्या माने e⁻x³ और प्लस c। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, 1/3 साइन e⁻x³ ये रहा। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 29। तो यहाँ भी देखो फिर इस टाइप का सम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 2 sin x cos x है, 2 sin x cos x है हमारे पास और नीचे क्या है तुम्हारे पास sin 4 थीटा और cos 4 थीटा। ठीक है, तो चलो देखो I इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 2 sin थीटा
कॉस थीटा बाय नीचे है तुम्हारे पास साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। अभी थोड़ा देर पहले ऐसा सम हम बनाए थे और यहाँ डी थीटा है, तो क्या करना चाहिए इसको, और कॉस 4 थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस पावर 4 थीटा और बाय क्या है तुम्हारा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बाय नीचे क्या है तुम्हारा कॉस 4 थीटा और साथ में डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये देखो यहाँ से हो गया तुम्हारा कॉस थीटा, ये कैंसिल होके यहाँ पर क्या 3 बच गया। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है देखो ध्यान से, दिस इम्प्लाइज 2, एक तो हो गया साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा ले लो और इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ले लो और बाय कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा बाय कॉस 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा बाय कॉस 4 थीटा और साथ में क्या हमारा डी थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाली चीज तो कैंसिल होके 1 आ गई कट के, तो अब हमारे पास आ रहा है दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 2 tan थीटा और इधर क्या आ गया कॉस ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा और बाई यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा tan 4 थीटा और प्लस 1 और ये हो गया डी थीटा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ 2 tan थीटा है ना, तो यहाँ पर हम ना थोड़ा देर के लिए पुट कर लेते हैं क्या tan स्क्वायर थीटा पुट कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी। तो यहाँ से tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और फिर tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ये हमारा आ गया यहाँ से। तो देयरफॉर आई इक्वल टू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी, तो ये आ गया तुम्हारा डी टी। अब बाई टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी। ठीक है, और प्लस सी, तो दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स टी किसको माने हम लोग tan स्क्वायर को, तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस सी, तो tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 30। देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू 1 बाई 9 प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इस टाइप से। तो यहां भी हम लोग क्या करते हैं कॉस से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ एक अकेला कॉस है तो कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास आई इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो गया 9 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और इधर तुम्हारा डी एक्स चल रहा है। तो यहाँ से क्या दिखा कि ये जो है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स जो है हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से क्या है तुम्हारा 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 और डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे वाले सेक को 10 में चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग 9 और सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 16 और साथ में डी एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू कितना आ रहा है देखो यहाँ पर आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे 9 और प्लस 9 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 16 डी एक्स, ऐसा हो गया। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 9 प्लस 16 25 आ रहा है
और प्लस 9 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, 9 10 स्क्वायर एक्स। चलो, और इधर dx भी हमारे पास। और अब देखो यहां से क्या आ रहा है, i इक्वल टू, हम लोग चाहें तो यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेते हैं नीचे से, तो 1/9 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ आ गया तुम्हारा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ गया 25/9 और प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx, है ना, नीचे से 9 कॉमन निकाल लिए थे। अब पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, अब पुट कर लेते हैं हम लोग कि 10x जो है वो t है, पुट 10x इक्वल टू t, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स dx जो है वो क्या हो गया हमारा dt हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, तो देयरफॉर i का जो वैल्यू अब हमारे पास आ रहा है, देयरफॉर i इक्वल टू जो आ रहा है हमारे पास 1/9, तो पहले से बाहर है हमारे पास, 1/9 पहले से बाहर है, और ऊपर dt है, नीचे 25/9 है ना, तो 25/9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ से t स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, i इक्वल टू 1/9 dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता ही होगा, इंटीग्रेशन पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, ऐसा हो जाता है, और प्लस c तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारे पास अब, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a के कहने का मतलब 5/3, और tan इनवर्स x/a मतलब t/5/3 और प्लस c। तो यहाँ से देखो ये 3 जा 9 कट गया, तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/5 3 जा 15 और tan इनवर्स 3 और बाय 5, और t कितना है हमारा, t है 10x, ठीक है ये, और प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/15 tan इनवर्स 3/5 10x प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है, इंटीग्रेट करना है साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स बाई नीचे तुम्हारा ए प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो साफ दिख रहा है, नीचे देखो कॉस एक्स है, ऊपर साइन एक्स है, तो नीचे वाले को पुट कर लेते हैं। तो पुट ए प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू टी, ये है तुम्हारा। तो ए का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया है ना, ए का डिफरेंशिएशन 0, बी ऐसे ही कांस्टेंट रह गया, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx हो गया, और ये हो गया हमारा dt। तो यहां से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज माइनस बी है ना, तो सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पर साइन एक्स dx करते हैं, तो यहाँ जो माइनस बी है वो 1/- बी, और ये dt हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आ गया, देखो, तो देयरफॉर आई जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊपर में है -1/b dt, और नीचे क्या है, साइन एक्स डी एक्स को -1/b dt, और नीचे a प्लस बी कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, t लिखते हैं, ऐसा हो गया। तो देखो यहां से क्या आ गया अब हमारा, तो दिस इंप्लाइज -1/b तो बाहर आ गया, आई इक्वल टू हम लोग को लिखना है, आई इक्वल टू -1/b तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन क्या है हमारा dt/t है। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा -1/b, और ये क्या है हमारा log t, और प्लस हो गया c, और यहां से क्या हो गया आई इक्वल टू -1/b और log, और t के जगह क्या है तुम्हारा a प्लस बी कॉस एक्स और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारे पास, e टू दी पावर x -1, और नीचे क्या तुम्हारा e टू दी पावर x +1। तो ये देखो क्या हो गया सॉल्यूशन, आई इक्वल टू हमारे पास क्या है e टू दी पावर x -1 और e टू दी पावर x +1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ही इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने लोगों को e टू दी पावर x/2 कॉमन निकालते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है ध्यान देना, क्योंकि x है ना,
तो e टू दी पावर x बाई टू, ई टू दी पावर एक्स बाई टू कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से इसके अंदर बचेगा ई टू दी पावर एक्स बाई टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो बच्चों कॉमन निकाल लिए है ना, तो क्योंकि 1 के नीचे जो है, 1 के नीचे जो है जिस चीज को, देखो 1 में तो ई टू दी पावर कुछ था नहीं, और हम लोगों ने क्या किया, ई टू दी पावर एक्स बाई टू कॉमन निकाले, तो जिससे कॉमन निकालते हैं ना और उसमें नहीं हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई ई टू दी पावर एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 1 बाई ई टू दी पावर एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से फायदा देखो, जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई टू, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू एक्स आ जाएगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और नीचे भी उसी तरह ई टू दी पावर एक्स बाई टू कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ई टू दी पावर एक्स बाई टू और प्लस 1 बाई ई टू दी पावर एक्स बाई टू, ऐसा आ गया, और ये हो गया हमारा dx। तो देखो अब यहाँ से ई टू दी पावर एक्स बाई टू, ई टू दी पावर एक्स बाई टू, तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अब जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है देखो, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाई टू और माइनस ये ई टू दी पावर एक्स बाई टू नीचे है, ऊपर लेकर जाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या है तुम्हारे पास, ई टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस इसको ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू, और ये पूरा क्या हमारा dx है। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे वाला चीज, तो पुट ई टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू टी। चलो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स बाई टू का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो ई टू दी पावर एक्स बाई टू हो गया, और एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टू, अब प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू का ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू हो गया, और माइनस एक्स बाई टू का माइनस 1 बाई टू, और ये हमारा हो गया यहाँ पर dx, और ये हमारा हो गया यहाँ पर dt। ठीक है, तो देख लो यहाँ से क्या आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज 1 बाई टू कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर आ रहा है ई टू दी पावर एक्स बाई टू और प्लस ई टू दी माइनस है ना, यहाँ प्लस माइनस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, और साथ में ये dx हो गया, और यहाँ क्या हो गया तुम्हारा dt हो गया, और देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर, तो दिस इंप्लाइज ये 2 तो उठ के यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स बाई टू और माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, और ये पूरा dx जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का हो गया, तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, ई टू दी पावर एक्स बाई टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू dx क्या है तुम्हारा 2 dt है, ये 2 dt है, और नीचे क्या है तुम्हारा ये t आ गया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 तो बाहर ले लेते हैं, तो i इक्वल टू 2 बाहर आ गया तुम्हारा, और dt बाई टी आया, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा log t, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 2 तो बाहर है, ये आ गया log और ये आ गया t और प्लस c, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर आ गया और log और t के जगह क्या हो गया ई टू दी पावर एक्स बाई टू माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, ये प्लस एक्स बाई टू, टी हम लोगों ने प्लस माना था, तो प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू और प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही आंसर है। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको आप चाहें तो और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहीं पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 2 log यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स बाई टू और प्लस 1 बाई ई टू दी पावर एक्स बाई टू कर रहे हैं, और प्लस सी है तुम्हारे पास, तो आई इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 log, एलसीएम ले लोगे ई टू दी पावर एक्स बाई टू, तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई टू, तो पावर ऐड हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, एक्स हो गया तो ई का पावर एक्स और प्लस 1 आ गया और प्लस सी, और ये जो है हमारा 2 log m बाई एन के फॉर्मूले पे आ गया ना, तो ये 2 तो बाहर है और log यहाँ आ गया ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और माइनस log ई टू दी पावर एक्स बाई टू और प्लस सी, ये हमारा इस टाइप का आ गया। अब देखो 2 से तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई इक्वल टू यहाँ आ गया 2 log ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और माइनस, और यहाँ हमारा हो जाएगा ये ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 इंटू लॉग ई टू दी पावर एक्स बाई टू और प्लस सी। इस 2 को जो है ये 2 को पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 कट के x आ जाएगा। ठीक है,
तो i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, i इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ठीक है, हम लोगों का जो माने थे हम लोग का बिल्कुल सही है, तो माइनस ऊपर वाला dt। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो यहाँ क्या आ गया हमारा, 2 log e टू दी पावर x प्लस 1 माइनस log e टू दी पावर, अभी देखो यहाँ पर ये 2 जो है ना पावर बन जाएगा, इसका पावर के साथ यहाँ पर पावर आ जाएगा इस पूरे का, तो पावर x बाय 2 इंटू 2, तो 2 कट के क्या बचा x और प्लस c हो गया। और इस तरह से बच्चों क्या आ गया हमारा i इक्वल टू जो हमारा आ गया वो आ गया 2 log e टू दी पावर x प्लस 1 और माइनस x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर, तो ये भी आंसर आ गया। बट आपके बुक में जो आंसर है वो जो है 2 log 1 प्लस e का पावर माइनस x है, मतलब इसका उल्टा हो गया है ना, इसका उल्टा हो गया, इसी वजह से यहाँ प्लस आ गया। तो इतना नहीं करना है अपने लोगों को, अपने लोगों को यहीं पर छोड़ देना है, यहीं पर आंसर अपने लोगों को छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, इतना करने की जरूरत नहीं है ना, तो वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो i इक्वल टू क्या है हमारे पास, e टू दी पावर 2x बाई e टू दी पावर 2x माइनस 2 dx। तो नीचे वाले को पुट कर लेते हैं t, तो पुट e टू दी पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू t। तो ये क्या हो गया तुम्हारा e टू दी पावर 2x और 2x का आ गया 2 और 2 का तो 0 आ गया, और ये dx जो है ये क्या हो गया dt के बराबर हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या आया e टू दी पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 dt, 1/2 dt। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमारे पास जो i आ रहा है, तो देयरफॉर i इक्वल टू ऊपर में क्या e टू दी पावर 2x, तो अगर यहाँ से देखो तो e टू दी पावर 2x का वैल्यू आ जाएगा t माइनस 2। ठीक है, t माइनस 2, तो यहाँ से हमारा ऊपर में e टू दी पावर 2x है, वो तो आ गया हमारा t माइनस 2। ठीक है, और नहीं उसकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, हमारा तो यहाँ पर e टू दी पावर 2x dx है ही, तो ऊपर वाला जो e टू दी पावर 2x dx है वो है 1/2 dt, ये आ गया 1/2 dt, और नीचे वाला चीज हमारा t है, तो नीचे वाला चीज हमारा क्या है t है, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो आ गया वो क्या आ रहा है, तो देखो यहाँ दिस इम्प्लाइज 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई t आ गया, तो dt बाई t क्या आ जाएगा log t। तो i इक्वल टू 1/2 और साथ में ये आ रहा है log t। ठीक है, और प्लस c, तो यहाँ से देखो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/2 और log, और t किसको मान के रखे थे e टू दी पावर 2x माइनस 2 और प्लस c। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, e टू दी पावर 2x बाई e टू दी पावर x माइनस 1 dx। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन i इक्वल टू हमारे पास क्या है, ऊपर में e टू दी पावर 2x बाई e टू दी पावर x माइनस 1 और dx। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, और नीचे क्या है तुम्हारा e टू दी पावर x माइनस 1, ये माइनस 1 x के साथ नहीं है, ये माइनस 1 यहाँ है, तो और ये dx। तो चलो यहाँ पर हम ना पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर ले रहे हैं, e टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू t। तो ये क्या आ गया तुम्हारा e टू दी पावर x इक्वल टू t प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट अगर डिफ्रेंशिएट कर लें तो e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x डिफरेंशियल dx और t का dt और 1 का 0 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो इस तरह से देखो क्या आ रहा है हमारे पास अब, तो दिस इंप्लाइज या देयरफॉर i इक्वल टू हम लोग ऊपर में एक e टू दी पावर x है, तो इस e टू दी पावर x को तो हम लोग t प्लस 1 लिख सकते हैं, t प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। और फिर क्या है तुम्हारा e टू दी पावर x dx, तो e टू दी पावर x dx को क्या लिख सकते हैं dt, ये तो ऊपर वाला चीज हो गया। और नीचे क्या e टू दी पावर x माइनस 1, ये है हमारे पास t। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन t बाई टी प्लस 1/t, t दोनों के नीचे ले लिए, और ये आ गया dt, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो कट के 1 बचा ना, तो 1 इंटू dt, तो dt आ गया, और प्लस इंटीग्रेशन 1/t dt आ गया। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, i इक्वल टू
dt का इंटीग्रेशन t है और 1/t का इंटीग्रेशन log t है और प्लस c है। तो i इक्वल टू क्या बचा t किसको मान के रखे हम लोग e टू दी पावर x माइनस 1 और log, और t के जगह फिर से वापस e टू दी पावर x माइनस 1 और प्लस c। तो ये 1 को कांस्टेंट के साथ अगर ले लें तो i की वैल्यू जो आ रही है वो e टू दी पावर x प्लस log e टू दी पावर x माइनस 1 और प्लस c। 1 को कांस्टेंट के साथ ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेट e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बाई e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। ठीक है, तो देखो यहाँ पर i इक्वल टू क्या है हमारे पास e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बाई e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x ऐसा है, और साथ में dx। ठीक है, तो नीचे वाले को पुट कर लेते हैं। तो नीचे वाले को पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t। तो दिस इम्प्लाइज e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x इंटू 2 e टू दी पावर माइनस 2x इंटू 2, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा dx हो गया, और ये किसके बराबर है dt के बराबर है। तो पूरा का 2 कॉमन निकाल लिए, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और dx इक्वल टू क्या आया dt आया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इस 2 को लेके इधर डिवाइड कर रहे हैं। ये आ रहा है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और dx इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 dt, 1/2 dt ऐसा आ गया। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, देखो तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू ऊपर में e टू दी पावर 2x और यहाँ माइनस 2 था ना ये वाला, यहाँ पर माइनस 2 था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 2 हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2x का e टू दी पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 डिफरेंशिएशन माइनस। तो ये देखो ये ऊपर वाला चीज, ये वाला चीज यही तो है यहाँ पर, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx। इसको क्या करते हैं 1/2 dt ले लेते हैं और नीचे वाले को क्या करते हैं t कर लेते हैं। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/2 और dt बाई t। तो ये आ रहा है तुम्हारा i इक्वल टू 1/2 और dt बाई टी क्या आ गया हमारा log t और प्लस c। और इस तरह से i इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1/2 log, और t की जो वैल्यू है हमारी, t की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान के रखा है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा 35 था। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36। देखो यहाँ क्या है हमारे पास, तो सॉल्यूशन i इक्वल टू cot क्यूब x और cosec 4x dx। ठीक है, cot क्यूब x cosec 4x dx ये हमारा है। तो चलो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, cosec 4x को 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है cot का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो cot क्यूब x को रहने देते हैं और cosec 4x को लिखते हैं cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x और साथ में dx। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू यहाँ पे हमारा cot क्यूब x है और cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला देखो हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है हमारा cosec स्क्वायर x और माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा cosec स्क्वायर x जो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो 1 प्लस cot स्क्वायर x और यहाँ पर साथ में हो गया cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें i इक्वल टू तो क्या आ रहा है तुम्हारा cot से यहाँ आ गया cot क्यूब x प्लस cot पावर 3 और 2 जुड़ जाएगा तो 5x और इधर आ गया तुम्हारा cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब पुट कर लो यहाँ पर cot x इक्वल टू t, cot x इक्वल टू t। तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt, ये रहा। ठीक है, तो देयरफॉर i इक्वल टू
कॉट एक्स को टी माने थे तो ये वाला आ गया टी का क्यूब प्लस टी का 5 और साथ में कॉसेक स्क्वायर डी एक्स आ गया माइनस डी टी। ठीक है बच्चों, तो अभी माइनस तो बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो आई इक्वल टू माइनस बाहर ले लिए और इंटीग्रेशन टी क्यूब का इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा टी का पावर 4/4 प्लस टी का पावर 6/6 और प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग चाहें तो माइनस जो है यहाँ पूरे के साथ लगा दो या बाहर भी रख सकते हो, तो -1/4 और टी किसको मान के रखे थे कॉट, तो कॉट 4x माइनस 1/6 कॉट 6x और प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन। आई इक्वल टू क्या इंटीग्रेट करना है अपने को रूट अंडर e टू दी पावर x माइनस 4 dx, e टू दी पावर x माइनस 4 dx। ठीक है, तो रूट के अंदर वाले चीज को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर e टू दी पावर x माइनस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा e टू दी पावर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो जाएगा और टी स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा। ठीक है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x dx हो गया और यहाँ से dx इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 2t बाई e टू दी पावर x dt, और ये देखो क्या आ गया तुम्हारा dx इक्वल टू 2t और e टू दी पावर x क्या है तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा ना e टू दी पावर x, वो आ जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 4, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस 4 और साथ में क्या आ गया तुम्हारा dt आ गया। तो इस तरह से देखो अभी हमारा क्या आ गया, तो दिस इंप्लाइज, तो देयरफॉर आई इक्वल टू रूट के अंदर टी स्क्वायर था, रूट के अंदर वाली चीज को टी स्क्वायर माने तो रूट से बाहर आएगा तो ये टी बन जाएगा खाली, e टू दी पावर x माइनस 4 टी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा टी बन गया, और dx को क्या कर सकते हैं 2t, dx को क्या कर सकते हैं 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 4 और ये रहा dt। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो अभी देखो यहाँ से क्या हो गया आई इक्वल टू 2t स्क्वायर ये आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं टी स्क्वायर 2 बाहर ले लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 करते हैं और नीचे हो गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 4 dt। तो ये टी स्क्वायर को देखो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे ले लेते हैं, तो आई इक्वल टू 2 आ रहा है और टी स्क्वायर प्लस 4 बाई टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बाई टी स्क्वायर प्लस 4 और ये पूरा क्या हमारा dt है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये देखो कैंसिल होके क्या है 1 आ गया। ठीक है, और दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 2 और इंटीग्रेशन 1 का क्या आ गया हमारा 1 dt, तो ये dt आ गया और माइनस 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और ये आ रहा है 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये आ रहा है dt। ठीक है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज 2t, आई का वैल्यू कितना आ रहा है 2 और dt का इंटीग्रेशन t माइनस 8 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है, हम लिख देते हैं साइड में इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है dx ले लो, ये dx जो होता है वो होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए और प्लस c, ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, तो इसी का यूज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए मतलब 1 बाई 4 tan इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई 4 और प्लस c, तो ये तो यहाँ से कट के 4 2 जा 8 आ गया, तो यहाँ से आ गया i इक्वल टू 2 और t किसको माना था हम लोगों ने, देखो यहाँ पे t है तो टी स्क्वायर e का पावर x माइनस 4 है तो t क्या हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ जाएगा रूट अंडर e टू दी पावर x माइनस 4 और माइनस 2 tan इनवर्स, यहाँ भी आ गया रूट अंडर e टू दी पावर x माइनस 4 बाई नीचे 4 और प्लस क्या हो गया c। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 4 ये 4 अच्छा ये 4 है ना, ये 4 नहीं 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा अब क्या हो गया 2 आ गया, तो ये कट के 4 बचेगा हमारा और यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ पर हमारा क्या आया 2 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा क्या आ गया 2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, यही हमारा आंसर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स डी एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू डी टी, ठीक है, 2x dx इक्वल टू डी टी। तो x dx इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1/2 dt। तो देयरफॉर i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, x dx 1/2 dt बाई ई टू दी पावर x स्क्वायर क्या आया, t आ गया। और यहाँ चलते हैं, दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/2 तो बाहर ले लो, ई टू दी पावर माइनस टी डी टी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर माइनस टी और -1 प्लस सी। तो यहाँ से हो गया i इक्वल टू -1/2 ई टू दी पावर माइनस टी को हम लोग चाहो तो 1/1 टू दी पावर टी प्लस सी लिख सकते हैं। और फाइनली जो हम लोग i इक्वल टू -1/2 ई टू दी पावर टी किसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ गया सी। तो ये हमारा आंसर हो गया 38 का, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो है तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और अभी यहाँ पर दे दिया है ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसको यहीं पर दे दिया है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है बना लेते हैं। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन में बनाना था तो रूट अंडर cos x माइनस cos क्यूब x और आ गया तुम्हारा sec स्क्वायर x -1 और हो गया cos स्क्वायर x dx, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पर देखो cos है x है और cos क्यूब है, तो इससे हम ना cos अगर कॉमन ले लें 0 से π/2 और रूट के अंदर यहाँ से cos कॉमन ले लें हम लोग cos x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x बच जाएगा जो कि sin स्क्वायर x बन जाएगा। और यहाँ क्या है तुम्हारा sec स्क्वायर x और -1x है, तो sec स्क्वायर x -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो ये हो गया tan स्क्वायर x और ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x और ये हो गया हमारा dx, ठीक है। तो i इक्वल टू देखो बस इसको सॉल्व करना है, 0 से हो गया π/2 और इंटीग्रेशन ये क्या है तुम्हारा cos x है और यहाँ देखो तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो गया sin स्क्वायर x हो गया और यहाँ पर है हमारा tan स्क्वायर x और यहाँ है हमारा cos स्क्वायर x और ये dx, ठीक है। तो देखो जो जो बाहर कर सकते हैं कर लेते हैं, 0 से π/2 ये रूट अंडर cos x तो यहीं रहेगा और sin स्क्वायर x का बाहर आके sin x हो गया, tan स्क्वायर का क्या आ रहा है तुम्हारा sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x आ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है cos स्क्वायर x और साथ में dx, तो ये cos स्क्वायर x ये cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया। और i इक्वल टू देखो तो यहाँ पर 0 से π/2 रूट के अंदर रख लेते हैं cos x और बाद बाकी जो है हमारा ये sin स्क्वायर x को जो है ना एक साइन को रहने देते हैं और sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लेते हैं इस वाले को और ये sin x को sin x ही रहने देते हैं dx। और अब पुट कर लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पर पुट कर लेते हैं cos x इक्वल टू t, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज sin x dx इक्वल टू कितना आ गया माइनस dt। तो देयरफॉर i इक्वल टू, और इसका लिमिट भी चेंज करना पड़ता है हम लोगों को, तो कर लेते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0 तो t का वैल्यू x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 रख दो, तो cos 0 t का वैल्यू cos 0 1 आ गया और x इक्वल टू π/2 तो t का वैल्यू अगर यहाँ पर π/2 रखो तो cos π/2 क्या आ गया 0 आ गया। तो देयरफॉर i इक्वल टू t से 0 रूट t, ठीक है, और 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस डी टी हो गया, ठीक है। ये 1 है, 1 से 0 था हमारा। तो i इक्वल टू अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये माइनस है ना, माइनस अगर है तो माइनस को अगर इस दोनों को चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो 0 से 1 आ जाएगा और रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया रूट टी, मतलब टी का पावर 1/2 माइनस टी का पावर 1/2 और यहाँ पर माइनस करेंगे टी का इंटू माइनस टी का पावर 2, तो 1/2 और 2 क्या है ना जुड़ जाएगा तुम्हारा, तो ये टी का पावर 1/2 प्लस 2, तो 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा और साथ में dt आ जाएगा। तो अब चलो बस इसका इंटीग्रेट करना है और लिमिट लगाएंगे हम लोग ये, ठीक है।
तो एक्चुअली ये सम जो है इंडिफिनिट का है, पहले ही दे दिया है, तो 3 का पावर इसमें 1/2 प्लस 1 करेंगे तो वो आ जाएगा 3/2, 1/2 प्लस 1 तो वो 3/2 बाई 3/2 हो गया। माइनस 5 का t का पावर 5/2, तो t का पावर 5/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 7/2 बाई 7/2, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, ठीक है। तो i इक्वल एक्चुअली में क्या आ गया, पहले यहाँ पर 2/3 आ गया, और t क्या है, t की जगह हम लोग 1 डाल रहे हैं, 1 का पावर 3/2 माइनस ये 2/7 आ गया, और 1 का पावर 7/2 आ रहा है, और 0 डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, 1 का पावर कुछ भी डालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक्चुअली ये 2/3 आ गया और ये 2/7 आ गया, तो इक्वल टू क्या है तुम्हारा 21। 3 से 7 2 जा 14 और माइनस 3 से 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 21, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सोल्यूशन i इक्वल टू क्या है हमारे पास, x क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 x टू द पावर 5 dx। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, i इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 रखें, और इसको ना x क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर dx कर लिए, ठीक है। 5 को इस दो हिस्से में तोड़ लिए, और अब यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आया, टी प्लस 1, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ रहा है, dt आ रहा है। और देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 1/3 dt आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, तो देखो क्या आ रहा है, तो देयरफॉर i इक्वल टू अब आ रहा है इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस 1 को तो हमने t माना, तो t का पावर 1/3, और इंटू एक्स क्यूब को क्या माने, t प्लस 1, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर dx को 1/3 dt। तो इस तरह से i इक्वल टू 1/3 तो बाहर आ गया, और t का पावर 1/3 प्लस इंटू टी, तो एक ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस t का पावर 1/3 आ रहा है, और पूरे का यहाँ पर हमारा dt आ रहा है। तो i इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/3, और t का पावर 3 1 4/3 प्लस t का पावर 1/3 यहाँ आ गया, और यहाँ हो गया हमारा dt। चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, i इक्वल टू 1/3 तो बाहर ले लिए, और ये आ रहा है t का पावर 4/3 प्लस 1 4/3 प्लस 1 बाय 4/3 प्लस 1 प्लस t का पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ पे 1/3 प्लस 1, और प्लस आ गया c। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा i इक्वल टू 1/3, और t का पावर 3 4 7/3, और यहाँ पर आ रहा है 7/3, तो t का पावर 4/3, और नीचे आ गया 4/3 प्लस c। तो यहाँ से i का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/3, और ये 3/7 है, और t का पावर 7/3 प्लस 3/4, और t का पावर 4/3 और प्लस c है। तो अब ना t का जो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे i इक्वल टू, तो 1/3 से ये 3 कट जाएगा, 1/7 बचा, और t किसको मान के रखें, एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 7/3, ये हो गया हमारा, और प्लस क्या है तुम्हारा, ये 1/3 को 1 यहाँ से 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 बचा, और t क्या है हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस c, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 41। देखो ये क्या है तुम्हारा dx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई क्या है तुम्हारा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, ऊपर है 1 और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस 1 को ना हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू कितना है तुम्हारा, ये साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ले लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स,
और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे ले लेते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या है हमारा dx। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों तो कट गया, यहाँ से ये कॉस कॉस, यहाँ से कॉस कट गया, वहां से साइन कटा था, तो आई इक्वल टू ऊपर ले लो तो कॉस क्या आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और साथ में dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। और इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।